ओम शांति। आज 20 मई 2020 है। आज हम इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए सवेरे सवेरे अपने सत बाप से, जो सत टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहा है, उससे ये मुरली को पढ़ रहे हैं। हम सब अपने परम पिता परमात्मा से सवेरे सवेरे ये मीठी मीठी मुरली को पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़ा लगता है। कीड़े को समाप्त करने के लिए दवाई है मन मना भव। तो ये झाड़ बहुत बहुत मीठा है और इसको कीड़ा लग जाता है। इससे बचने के लिए बाबा दवाई देते हैं मन मना भव। फिर बाबा कहते हैं कि पास विद ऑनर्स होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी। वो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस का भी सब्जेक्ट अच्छा है, बहुतों को सुख देता है, इसमें मार्क्स जमा होते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। दैवी गुण पर भी पूरा पूरा अटेंशन होना चाहिए। ज्ञान और योग पर पूरा अटेंशन हो तो पास विद ऑनर्स हो जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को पास विद ऑनर्स होने के लिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में पूरा पूरा अटेंशन रखने को कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, चलते फिरते काम करते बस बुद्धि में याद रहे। याद से विक्रम विनाश होंगे, स्वर्ग के मालिक हम बन जाएंगे। बाप को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष की विदाई दो, तब विजय होंगे। तो विजयी होने के लिए हमें मन से ईर्ष्या और द्वेष को बहुत बहुत निकालना है। बाप हमें हेवन में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप हेवन में जाने के लिए हमें गुणवान बनाते हैं। वो परमात्मा है, उसे सुप्रीम ऊंचते ऊंच बाप कहते हैं। आत्मा को अब हम जान पाए हैं और परमात्मा को भी अब जानते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों बिंदी है। बाप सभी का माशूक है और सभी आशिक हैं। बाप स्वर्ग का फाटक खोलने आया है और हमें रास्ता बताने आया है। हम गीत गुनगुना रहे हैं, ना वह हमसे जुदा होंगे। बच्चों ने ये गीत सुना है और पता है कि ये दिल किससे लगी हुई है। दिल लगी है उस गाइड से, वो गाइड जो हमें अपने साथ ले जाता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाता है। गेटवे टू हेवन बाप ही आकर हमें बताते हैं। भगवान की मत पर चलकर हम बच्चे भगवान और भगवती बनते हैं। इसी गेट से आत्मा आती है, शांति धाम और फिर सुख धाम जाती है। संगम जहां है वहां ये गेट है। आत्माएं निकल जाती हैं और फिर नई दुनिया में आती हैं। अनेक धर्मों का विनाश कर अब एक धर्म स्थापन हो रहा है। हम जानते हैं कि हम सुख धाम में जाते हैं, बाकी सारे लोग शांति धाम में जाते हैं। स्वर्ग के द्वार में जाने के लिए बाबा हमें ये सारा ज्ञान दे रहा है। लिखेंगे पढ़ेंगे तो होंगे नवाब, खेलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। तो सतयुग में जाने के लिए बहुत बहुत सच्चा होना है, क्योंकि सतयुग में बाबा कहते हैं सच पहनना, सच खाना, सच बोलना है। बाबा को सर्वव्यापी कहने से सब गलत है। सर्वव्यापी कहने से याद कैसे करेंगे। तो बाबा कहते हैं,
क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एकदम तमो प्रधान बनते हैं। अब वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सतयुग में एक ही आदि देवी देवता धर्म था। अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। मीठे बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। टीचर पढ़ाते हैं तकदीर ऊंची बनाने के लिए, तो इस समय हम अपनी तकदीर को बहुत बहुत ऊंचा बनाते हैं। तो उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, चलन भी चाहिए और दैवी गुण भी चाहिए। तो उन सब पर अटेंशन रखना है। बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है, प्यार से सबसे बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। तो हम बच्चों को सबको सुख देना है। बाबा कहते हैं गोले का चित्र जिसमें स्वर्ग में जाने का रास्ता है वो सिद्ध करो। एक तरफ नरक है और एक तरफ स्वर्ग है। त्रिमूर्ति, गोले का चित्र, स्वर्ग का चित्र बहुत बहुत फर्स्ट क्लास चित्र हैं। वह स्वर्ग जो गेटवे टू हेवन है। बाप को याद करते हुए औरों को उसका परिचय देना है। तो बाबा कहते हैं बहुत बहुत याद में रहकर हमें औरों को परिचय देना है। अंधों की हमें लाठी बनना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। तो बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखी बन, बहुत बहुत अंतर्मुखी बन, शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। तो बहुत बहुत शुद्ध संकल्प हमें लेने हैं और उसके स्टॉक जमा करना है। यह शुद्ध संकल्प व्यर्थ को समाप्त कर देंगे, सारे के सारे व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे। दूसरों को भी शुभ भावना और शुभकामना के लिए परिवर्तन कर देंगे। शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली के हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति रूप में हर समय कार्य में लगाओ। तो शुद्ध संकल्प हमें मुरली के पॉइंट को पूरे दिन में याद और चिंतन से आएंगे। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। तो हम उतना उतना ही मनसा सेवा के बहुत बहुत अनुभवी बन जाएंगे। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। वो बाबा जो हमें बहुत बहुत मीठा बना रहा है, वो बाबा जो अब हमें सद्गुरु के रूप में ये पूरी मुरली को धारण करा रहा है। हर बच्चा महसूस करे कि आज के दिन मैं अपने रूहानी बाबा से ये मुरली को धारण कर रहा हूं। वो बाबा जो मुझे गेटवे टू हेवन का रास्ता दिखा रहा है। एक तरफ शांति धाम है और दूसरी तरफ सुख धाम है। इस सुख धाम के रास्ते को मैं देख रहा हूं। ये सुख धाम का रास्ता बाबा मुझे दिखा रहे हैं। मैं अपने बाबा के साथ चारों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी रीति पढ़ पास विद ऑनर्स हो रहा हूं। मैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा चारों सब्जेक्ट पे पूरा पूरा अटेंशन रख रहा हूं। मन मना भव की दवाई बाबा से ले रहा हूं। मेरा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। उसे याद रखते हुए मैं सेवाएं बहुत बहुत कर रहा हूं। मैं अपने बाबा के साथ शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा कर रहा हूं। मुरली की एक एक पॉइंट को मैं अपने जीवन में धारण कर रहा हूं। बहुत बहुत मीठा बन रहा हूं, श्रीखंड बन रहा हूं। मनसा वाचा कर्मणा से सबको सुख दे रहा हूं। किसी को भी दुखी नहीं कर रहा हूं। ज्ञान की इन बातों को योग में लगाकर, धारणा में लाकर रूहानी सेवा के लिए तैयार हो रहा हूं।
मैं अपने अंदर के ईर्ष्या और द्वेष को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर रहा हूँ। मन पर विजय प्राप्त कर रहा हूँ। मैं बहुत बहुत मीठा बन, सुखदाई बन, सर्व को रास्ता दिखा रहा हूँ। अंधों की लाठी बन रहा हूँ। बाबा के साथ हर पल एक आशिक और माशूक की तरह समय व्यतीत कर रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।